दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि हम कुछ एक सेगमेंट्स जैसे कि पैसेंजर कार सेगमेंट को छोड़ दें तो इन जनरल स्टील सेक्टर में सुस्ती बरकरार है। और इस सुस्ती से हमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि हमने जनवरी वाले एपिसोड में यह आशंका जताई थी कि यह वर्ष स्टील सेक्टर के लिए कोई खास नहीं रहेगा। पिछले 1.5 महीने में स्टील की डिमांड और रेटों ने हमारी आशंकाओं को सही साबित किया है, क्योंकि रेट या तो स्थिर रहे हैं या फिर थोड़े बहुत गिरे हैं। यही कारण है कि हमने जल्दी से कोई नया एपिसोड बनाने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि बाज़ार में कोई खास हलचल नहीं हुई। और तो और फरवरी का अंतिम बजट भी स्टील सेक्टर को उत्साहित करने में नाकाम रहा, क्योंकि बजट में स्टील वालों के लिए ना तो कोई नया प्रावधान था और ना ही कोई पॉलिसी चेंज। बाज़ार की सुस्ती के सभी कारण भी वही हैं जो हमने पिछले एपिसोड में बयां किए थे। उनको यहाँ रिपीट करना बेमानी होगा। जब भी बाज़ार में कोई विशेष बदलाव हुआ तो हम उस पर बात ज़रूर करेंगे। अब जबकि वित्त वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर है, तो बुक्स क्लोज करने का समय भी नज़दीक आ रहा है। ऐसे में हम आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बुक्स क्लोज करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे एमएसएमई के नए पेमेंट रूल की। एमएसएमई के पेमेंट रूल्स सेक्शन 43B के तहत डिफाइंड हैं। इस सेक्शन में भारत सरकार द्वारा 2023 के बजट में क्लॉज एच जोड़ा गया था, जिसके तहत इस सेक्शन में कुछ बदलाव किए गए थे। यह नया क्लॉज 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल कर दिया गया था। हालांकि पूरा वर्ष ना तो किसी ने इस नए क्लॉज पर ध्यान दिया और ना ही कोई ज़्यादा बात हुई, लेकिन अब जबकि वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है तो बाज़ार में इस क्लॉज को लेकर कन्फ्यूज़न भी है और पैनिक भी। इस एपिसोड में हम सेक्शन 43BH को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इसमें दिए प्रावधान किस पर लागू होंगे और किस पर नहीं। हालांकि एमएसएमई एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है और इसमें कई तरह की इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, डाइज, केमिकल्स, फार्म इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें स्टील, ऑटो कंपोनेंट्स व फास्टनर से जुड़ी इंडस्ट्रीज़ भी बड़ी संख्या में आती हैं, तो इस पर बात करना हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह उन सभी कंपनीज़ के लिए महत्वपूर्ण है जो एमएसएमई से परचेज करती हैं। क्लॉज एच जुड़ने के बाद सेक्शन 43B कहता है कि खरीदार और विक्रेता में यदि पेमेंट टर्म्स एग्रीड नहीं हैं तो ऐसे में बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट पीरियड 15 दिन का माना जाएगा, और यदि एग्रीड पेमेंट टर्म्स 45 डेज या उससे अधिक है तो भी खरीदार को पेमेंट 45 दिन के भीतर भीतर ही करनी होगी। क्लॉज एच जुड़ने से पहले यदि खरीदार पेमेंट डिले करता था तो उसे डिलेड नंबर ऑफ डेज के लिए एमएसएमई विक्रेता को आरबीआई के तय रेट से 3 गुना अधिक कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता था। लेकिन क्लॉज एच जोड़कर अब इसे और कठिन बना दिया गया है। अब यदि खरीदार 31 मार्च तक अपने एमएसएमई वेंडर को 45 दिन या उससे अधिक पुरानी पेमेंट क्लियर नहीं कर पाता तो वह अनपेड अमाउंट खरीदार की इनकम में जोड़ दी जाएगी, जिस पर वह 30% तक इनकम टैक्स देने के लिए बाध्य होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपने किसी एमएसएमई से चालू वित्त वर्ष में 50 लाख की परचेज की है और यदि यह 45 दिन या उससे अधिक पुरानी है तो आपको 31 मार्च 2024 तक इस पेमेंट का भुगतान करना पड़ेगा, अन्यथा यह 50 लाख आपकी टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि कुछ एक केसेस में क्लॉज एच अनिवार्य नहीं होगा। आइए जानते हैं यह कहां कहां एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले तो यह क्लॉज सिर्फ और सिर्फ माइक्रो व स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है, यानी एमएसएमई की तीसरी कैटेगरी मीडियम एंटरप्राइज इस क्लॉज के दायरे में नहीं आएगी। लगे हाथों हम माइक्रो, स्मॉल व मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस वह हैं जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 1 करोड़ तक और सालाना टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। स्मॉल एंटरप्राइजेस वह हैं जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से अधिक लेकिन 5 करोड़ या उससे कम का है, और जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का है। मीडियम एंटरप्राइजेज वह हैं जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक और सालाना टर्नओवर 250 करोड़ तक का है। तो यदि आपका वेंडर मीडियम एंटरप्राइज है तो आप पर 45 दिन का पेमेंट रूल लागू नहीं होगा। इसके अलावा यदि आपका एमएसएमई वेंडर ट्रेडर की श्रेणी में आता है तो भी आप क्लॉज एच से एग्जेम्प्टेड हैं। आपकी बाध्यता सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के केस में ही है।
आपका वेंडर ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर, यह देखना भी बहुत आसान है। आप भारत सरकार की वेबसाइट www.udyamregistration.gov.in पर जाएं और वहां प्रिंट एंड वेरीफाई ऑप्शन में जाएं और अपने वेंडर का उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। आपके वेंडर की सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर आ जाएगी। यदि आपका वेंडर ट्रेडर की कैटेगरी में फॉल करता है तो वहां ऊपर ही मेजर एक्टिविटी के कॉलम में कैपिटल लेटर्स में ट्रेडिंग लिखा हुआ होगा। इसके अलावा आप यह भी देख सकते हैं कि आपका वेंडर माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम एंटरप्राइज है। तीसरा एक्सेप्शन है कि जो परचेज अप्रैल 2023 से पहले की है, यानी कि जो आपका अप्रैल 2023 का ओपनिंग बैलेंस है, उस पर भी क्लॉज एच एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर नटशेल में बात करें तो यदि आपने परचेज अमाउंट वित्त वर्ष 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं जुड़वानी है तो 31 मार्च 2024 तक आपको अपने उन सभी वेंडर्स की पेमेंट करनी होगी जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, माइक्रो व स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में फॉल करते हैं, मैन्युफैक्चरर व सर्विस प्रोवाइडर की श्रेणी में आते हैं और आपने उनसे सामान 1 अप्रैल 2023 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक खरीदा है। यदि यह चारों बॉक्सेस आपके टिक हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपको तुरंत अपने अकाउंटेंट या सीए से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि पेमेंट के लिए फंड्स अरेंज करने के लिए आपके पास मात्र 1 महीने का समय है। बाकी इस नए नियम से एमएसएमई को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हो रहा है यह तो एमएसएमई से जुड़े लोग ही बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि नए नियमों को लेकर बाजार में बेहद असमंजस की स्थिति बनी हुई है। टेक्सटाइल्स, एपरल्स, डाइज, केमिकल्स वगैरह क्षेत्रों में तो 90 से 120 दिन का पेमेंट साइकिल आम ही है। वे अपने एमएसएमई वेंडर्स को 45 दिन में पेमेंट कैसे कर पाएंगे, अतिरिक्त पैसा कहां से आएगा, इसका उत्तर अभी कईयों के पास नहीं है। फिर कई एक ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पेमेंट्स मटेरियल रिजेक्शन या फिर किसी अन्य डिस्प्यूट की वजह से भी रुकी होती है या डिले होती है। ऐसी पेमेंट्स रिलीज़ करने के लिए क्या प्रावधान रहेंगे, इस पर भी फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। कन्फ्यूज़न के चलते कई ट्रेड एसोसिएशंस ने सरकार से गुहार लगाई है कि इस नए पेमेंट रूल को कम से कम 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए। हालांकि यह वीडियो शूट करने तक सरकार की तरफ से इसे स्थगित करने के लिए कोई नोटिफिकेशन या आश्वासन तक नहीं मिला है। एमएसएमई सेक्टर में यह भी पैनिक है कि पेमेंट के नए नियमों के चलते कस्टमर्स उनसे सामान खरीदना ही ना बंद कर दे। इसी डर के चलते कई कंपनीज अपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल करवा रही हैं। यदि ऐसा ही रहा तो माइक्रो व स्मॉल एंटरप्राइजेस को फ़ायदा कम व नुकसान अधिक हो सकता है। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयरिंग के माध्यम से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। नमस्कार।